हेलो बच्चों, इस क्लास में हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे। क्लास 12 हिस्ट्री का। तो चैप्टर का नाम पढ़ देखते हैं। सबसे पहले विचारक, विश्वास और इमारतें और सांस्कृतिक विकास। इस चैप्टर में हमें 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के समय को पढ़ना है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं और क्या हमें पढ़ना है। तो हम पहले देखेंगे 3 चीज़ें क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट, बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में। सेकंड, जैन धर्म के बारे में। और थर्ड है ब्राह्मण धर्म के बारे में। हम चैप्टर के वाइज आगे टॉपिक्स वाइज हम इसको कवर करेंगे पूरा। अब सबसे पहले सांची की एक झलक। सांची की एक झलक वाले टॉपिक में क्या करना है, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना। तो इसमें क्या करना है कि सांची के जो बचाने में, क्वेश्चन क्या आएगा, सांची को बचाने में भोपाल बेगमों की क्या भूमिका थी। क्वेश्चन क्या है, सांची को बचाने में भोपाल बेगमों की भूमिका। ठीक है, तो इसमें क्या है, सांची को स्तूप को बचाने में भोपाल बेगम जो थी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, भोपाल के शासकों ने, जिसमें शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इसकी रख रखाव में मदद करवाई। क्या क्या करवाया इन्होंने। फर्स्ट, सराय बनवाई। ठीक है, सराय जहाँ पे यात्री आके रुकते हैं। इससे पहले इसकी मरम्मत करवाई। मरम्मत करवाने के साथ साथ और क्या करवाया, जो मार्शल जो थे उनको बुक लिखने के लिए पैसे दिए कि वो बुक लिखे और उसके बारे में लोग जाने। तो मरम्मत करवाना, और जो अंग्रेज अधिकारी आए थे उनको प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिरूपियां देकर उनको वापस भेज दिया गया, क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो वहाँ की वास्तुकला मूर्तियों को लेने आए थे, परंतु बेगमों ने उनको वापस भेज दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, 4 या 3 मार्क्स में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देन आगे क्या है, ये इसमें यही आएगा कि भूमिका क्या थी। फिर हम किस बारे में बात करेंगे, यज्ञ और विवाद कि अब हम ब्राह्मण धर्म के इसमें कुछ बिंदु देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। जो 600 ईस्वी पूर्व का जो समय था उसमें नए चिंतक आ रहे थे। विश्व के अलग अलग भागों में भी हमें देख सकते हैं कि चिंतक आ रहे थे, जिसमें चीन में भी, यूनान में प्लेटो, अरस्तु, भारत में महावीर, बौद्ध, ये सारे चिंतक थे। ठीक है, अब जब नई नई सोचें आएंगी, अब प्रश्न उठेगा जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, वो इस समय में बदलाव होंगे। जीवन मरण के बारे में नई नई डेफिनेशंस आएंगी, मोक्ष क्या है, इन सब चीज़ों में। फिर यज्ञ की परंपरा। अब यज्ञ क्या होते हैं भाई, सबको पता होगा यज्ञ क्या है। तो वैदिक परंपराओं में यज्ञ को स्टार्ट किया गया था। इसमें भगवान इंद्र, अग्नि जो है, सोम। ऋग्वेद काल में ये 3 भगवान थे, अग्नि, इंद्र, सोम। और वैदिक काल में जो है आगे और भगवान आए, जैसे प्रजापति, ये सब। तो 3 भगवान थे पहले ऋग्वेद टाइम में। तो यज्ञ क्यों कराए जाते हैं, मवेशियों के मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मवेशियों के लिए, बेटे के लिए, लंबी आयु के लिए यज्ञ कराए जाते थे। और यज्ञ कौन करवाता था, यज्ञ जो है व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से 2 तरह से यज्ञ होते थे, वो याद रख लेना। ठीक है, अनुष्ठान पुरोहित पर निर्भर करता था। इसके अलावा बड़े बड़े यज्ञ होते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो ये हो गया। अब नए प्रश्न आते हैं जिसमें जीवन मरण क्या है, इन सब के प्रश्न उठते हैं। और एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने संप्रदाय थे। 64 संप्रदायों का संप्रदाय या चिंतन परंपराएं स्टार्ट होती है इस समय में। कितनी परंपराएं, 64 संप्रदाय हैं, बस ये याद रखना है और कुछ नहीं इसमें। देन हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नियतिवादी, भौतिकवादी क्या होते हैं। नियतिवादी और भौतिकवादी क्या है। नियति, भाई जो नियति में विश्वास रखते हैं वो कौन है, नियतिवादी है। भौतिकवादी जो खाओ पियो ऐश करो वाली जो चीजें होते हैं वो भौतिकवादी है। नियतिवादी ये भगवान ने हमारे लिए लिखा है तो ये होके ही रहेगा, वो नियतिवादी होते हैं। समझ गए। और इसको हम बौद्ध से कैसे कंपेयर करेंगे कि बौद्ध धर्म इससे बिल्कुल अलग है, और उपनिषदों वाले उपदेश जो हैं वो भी, ब्राह्मणिज्म भी इससे अलग है। तो ये हो गया नियतिवादी और भौतिकवादी। बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस याद रख लेना। अब है महावीर कौन थे। जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे, महावीर। संस्थापक नहीं, 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर थे। इससे पहले कितने तीर्थंकर हुए हैं, 23 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, जो दूसरे के मोक्ष में, एक महापुरुष जो स्त्री और पुरुष के मोक्ष में मोक्ष करवाने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो वो क्या है, तीर्थंकर होते हैं। टोटल तीर्थंकर कितने हुए हैं, 24 हुए हैं। 24वां महावीर है, 23वां पार्श्वनाथ थे। इससे सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म की अवधारणा क्या है,
अगर जैनी जो है वो क्या विश्वास रखते हैं, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, हर चीज में विश्व में प्राण है, जिसमें चट्टान, पत्थर, जल, सब में जीवन है। और ये स्ट्रॉन्गली किस में बिलीव करते हैं, अहिंसा में बिलीव करते हैं। ठीक है, खासकर इंसान, मतलब किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। इसमें इंसानों के साथ साथ जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सब में क्या करते हैं कि हिंसा नहीं करनी किसी के साथ, इसमें विश्वास रखते हैं। हिंसा के सिद्धांत का पूरी तरह से वो करते हैं, पालन करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, इस जड़ वाली वस्तुएं भी ये का सेवन नहीं करते हैं, इनको भी नहीं खाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र, उनके अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किससे निर्धारित होगा, जो हम आज काम कर रहे हैं उससे ही हमारे जन्म और पुनर्जन्म का चक्र निर्धारित होगा। अगर हमने आज अच्छे कर्म करे हैं तो हम जन्म मरण के जो चक्र है, जिसे हम मोक्ष के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। ठीक है, इन्हें जो है संसार को, मतलब ये बोला कि संसार को त्याग दो, तपस्या पर बल दो, इनके ये शिक्षाओं के अंदर आएंगे। अब और जो सारे नियम मानने, मतलब अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा, विहारों में रहना पड़ेगा। और इन साधुओं के लिए 5 व्रत होते हैं। 5 व्रत जरूरी है। कौन कौन से 5 व्रत है, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचारी और धन का संग्रह न करना, ये 5 नियम हो गए। अब हम आगे देखेंगे जैन धर्म का विस्तार कहाँ कहाँ पे हुआ। जैन धर्म का विस्तार भारत में है आज के टाइम पे भी। तो भारत में हिस्सों, भारत के पूरे हिस्सों में, जिसमें गुजरात राजस्थान वाला एरिया बेसिकली आज वहाँ पे ही बसा रह गया है। तो जैन धर्म का विस्तार भारत में हमें देख सकते हैं। भारत के बाहर कम जैन धर्म फैलता है। और जैन धर्म जैसे कि बौद्ध की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में साहित्य लिखे। ठीक है, तो ये आम बोलचाल की भाषाएं भी यूज़ करते थे और संस्कृत का भी और तमिल का भी प्रयोग करते थे। इसके अलावा हमें मूर्तियां भी मिली है जैन तीर्थंकरों की। अब आगे देखते हैं क्या है बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, बुद्ध ने की, जिसका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कौन से कबीले के सरदार के बेटे थे, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। इनके जन्म के समय में भविष्यवाणी होती है, या तो ये साधु बनेगा या फिर ये एक महान राज शासक बनेगा। तो इनको घर में 4 दीवारी के अंदर ही रखा गया जब तक ये बड़े नहीं हुए। फिर एक दिन ये घर से बाहर चले जाते हैं अपने सारथी के साथ। जब ये घर से बाहर जाते हैं तो ये 4 चीज़ों को देखते हैं, जिसमें 4 चीज़ें क्या है, जो उनकी, मतलब 4 चीज़ों को देख के पहली यात्रा ही उनकी क्या हो जाती है, पीड़ादायक हो जाती है। 4 चीज़ों में वृद्ध व्यक्ति को देखता है, बीमार को देखता है, लाश को देखता है, ठीक है, और एक सन्यासी को देखता है। 4 चीज़ों को देखता है। और जब ये पहली 3 चीज़ें थी, वृद्ध व्यक्ति, बीमार, लाश, इनसे इसको अनुभूति होती है कि संसार में हमारा जो शरीर है वो, उसका अंत निश्चिंत है, वो हमें ख़त्म हो जाएगा ज़रूर। बट उसने जब सन्यासी को देखा तो उसने ये देखा कि जो बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, ये सब बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर हम शांत रह के अपने जीवन की नैया को पार लगाए, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो उसने गृह त्याग का निर्णय लिया और सत्य की खोज में अपने घर को छोड़ के सत्य की खोज करने लगा। उसने सबसे पहले कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के बाद उसने अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा दिया। जब उसे कष्ट पहुंचा दिया तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो मृत्यु के बिल्कुल पास थे। पर उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया। उनका मानना था ना तो कठोर करो, ना ही सरल चीज़ों को अपनाओ। बौद्ध ने क्या किया, अपने जीवन में मध्य मार्ग को अपना के ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बौद्ध को ज्ञानी व्यक्ति कहा जाने लगा, बुद्ध या ज्ञानी व्यक्ति। और उन्होंने अपना पूरा जीवन किसमें बिताया, शिक्षा, लोगों को शिक्षा देने में बिताया। अब बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला हुआ था, बौद्ध धर्म भारत के बाहर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन भागों में फैला था। इसके अलावा चीन, कोरिया, जापान, इन सब भागों में फैला था। भारत के बाहर भी फैला, मतलब। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या है, विश्व अनियत है, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी चीज़ शाश्वत नहीं है। ठीक है, हर चीज़ बदलती रहेगी। अपने जीवन में, जीवन जो है वो अवश्य है, मतलब जीवन जरूरी हो, मतलब जीवन में मृत्यु जो है वो होगी ही होगी। ठीक है, तो हमें जो है आत्मविनय, कुछ भी एक स्थायी नहीं है, बौद्ध ने ये बोला था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि मध्य मार्ग को अपनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं के नियम भी इसमें बताएंगे। इसके अलावा त्रिपिटक की हम बात करते हैं। 3 पिटक, 3 पिटारे जिसे हम बोलते हैं। फर्स्ट क्या है, सूत पिटक। सेकंड क्या है, विनय पिटक। थर्ड क्या है, अभिधम पिटक। ठीक है,
अभिधम्म-पीटक। जो सूत-पीटक है उसमें क्या है, बोध की शिक्षाएं हैं, तो याद रखना है शिक्षा है बोध की। विनय-पिटक में भिक्षुओं के नियम है। किसके नियम है? भिक्षुओं के नियम है। अभिधम्म-पीटक में क्या है, दार्शनिक विचार है कि दर्शन क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये याद रखना। ये वन वर्ड के क्वेश्चन हो सकता है इसमें से, तो याद रखना है। सूत और विनय पिटक से हमें क्या पता चलता है, भिक्षुओं के नियम। भिक्षुओं के क्या नियम थे? 6 वर्षों तक एक कंबल का प्रयोग करना है, ज़्यादा जो है दान नहीं लेना, उतना ही दान लेना जितना आप खा सकते हो, धन का संग्रह नहीं करना है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये भिक्षुओं के नियम थे। अब हम आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में अनुयायी। बौद्ध धर्म में जो अनुयायी हैं वो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते थे। एक बार जब वो बौद्ध धर्म में अपना घर त्याग कर मठों में रहकर विहारों में रहने लगते थे तो उन्हें भिक्षु बोला जाता था। ठीक है, तो भिक्षु और भिक्षुणी, महिलाओं को भिक्षुणी और पुरुषों को भिक्षु अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे। इसके अलावा थेरी भी बोला जाता था। जो निवारण प्राप्त कर ले, जो महिला निवारण प्राप्त कर लेती तो उन्हें क्या बोला जाता था? थेरी बोला जाता। निवारण का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति होना। ठीक है, जो भिक्षु थे, जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म के, वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। ठीक है, वो राजा, धनवान, गृहपति, कर्मकार, शिल्पकार सभी शामिल थे और अपनी पहचान को त्याग करके इसके अंदर आना होता था बौद्ध धर्म के अंदर। ठीक है, और महिलाओं को पहले संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पर उन बौद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध ने महिलाओं को अनुमति दे दी थी और उनकी उपमाता प्रजापति गौतमी बौद्ध में संघ में आने वाली प्रथम महिला थी। थेरी कौन है? निवारण प्राप्त करने के बाद जो है उस जिस महिला को निवारण प्राप्त हो जाता है वो थेरी कहलाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भिक्षु भिक्षुणी के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। हम स्तूप क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें स्तूप क्या है, कौन बनवाते थे, स्तूप की संरचना क्या होती है? स्तूप एक ऐसी जगह है, एक पवित्र जगह है जिसे माना जाता है। ठीक है, और ये अर्ध गोलाकार टीला होता है, मिट्टी का टीला, जिसके ऊपर बौद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। तो एक शवदाह के रूप में हम देख सकते हैं कि मतलब इसमें बौद्ध के अवशेष रखे जाते थे। ठीक है, बौद्ध के जीवन, जन्म कहाँ हुआ बौद्ध का, देखते हैं लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में है। ठीक है, वहाँ पे भी। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई बौद्ध की? बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में और परिनिभान प्राप्ति कुशीनगर में, मतलब उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में हुई। और इन जगहों पे ये यात्रा के स्थान बन गए और यहाँ पे स्तूप बनाए जाने लगे। स्तूप क्यों बनाते थे? ये पवित्र जगह होती थी, टीलों को हुई क्या बोलते हैं? स्तूप बोलते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार इनको बनाया जाने लगा। इनमें बौद्ध के अवशेष और उनके जो बौद्ध के जो शिष्य थे उनके अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, तो स्तूप जिसमें महत्वपूर्ण स्तूप कौन कौन से हैं? सांची का स्तूप, बरहूत का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, अमरावती का स्तूप, ये है। स्तूप कैसे बनाए जाते थे? स्तूप या तो राजा बनवाते थे या फिर व्यापारी बनवाते थे, या जो शिल्पकार है वो अपना दान करते थे, या फिर श्रमिक जो है या भिक्षु भिक्षुणी दान के द्वारा इमारतों को बनवाते थे, स्तूपों को बनवाते थे। ठीक है, स्तूप की संरचना कैसी है? स्तूप जो है एक स्तूप का मतलब क्या है? टीला है, अर्ध गोलाकार टीला। ठीक है, एक ये अंड है, एक आधा अंडा एक तरीके देख सकते हैं। पहले ये मतलब आराम से सरल रूप में बनाया जाता था, फिर धीरे धीरे जटिल होते गए। मतलब जटिल का मतलब है कि ऐसी संरचना जिसमें मतलब बनाने में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो अंड के ऊपर क्या होता है? हर्मिका होती है। हर्मिका के अंदर क्या होते हैं? ये हो गया अंड के ऊपर हर्मिका में अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छज्जे जैसी मतलब वो होती है, ये छज्जे होते हैं 3। ठीक है, फिर मस्तूल हर्मिका से एक मस्तूल निकला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? यष्टि बोलते हैं। ठीक है, छतरी है जो देवता के घर का प्रतीक है। अब जो है चारों तरफ क्या है? स्तूप के चारों तरफ ये स्तूप, इसके चारों तरफ वेदिका है, रीलिंग्स जिसको बोलते हैं। और रीलिंग और स्तूप के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ याद कर लेना, एक ऐसा स्थान जो लौकिक जीवन को अलौकिक जीवन से अलग करता है, वो प्रदक्षिणा पथ होता है। इस पे धीरे धीरे अलंकार नक्काशी की जाने लगी थी। स्तूप के चारों तरफ क्या बनाए जाते हैं? तोरण द्वार बनाए जाते हैं। तोरण द्वार पे मूर्तिकलाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो इस पे खूब नक्काशी की जाती है तोरण द्वारों पे। ये रहा स्तूप, देखो ये स्तूप है। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या है? हर्मिका है, फिर क्या है? छतरी है, फिर उसमें एक यष्टि है, जो मस्तूल निकला हुआ है यष्टि बोलते हैं। ये ये क्या है? वेदिका है, वेदिका और स्तूप के बीच के क्षेत्र को प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं।
और ये क्या है, चारों दिशाओं में तोरण द्वार है। ठीक है, देन अब हाँ आगे देखेंगे जल्दी से। स्तूप की खोज अमरावती के स्तूप की खोज 1796 में की गई। अब क्वेश्चन इस पे क्या आता है, अमरावती का स्तूप कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और क्वेश्चन आएगा अमरावती का स्तूप तो नष्ट हो गया पर सांची का बच गया। इसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है बचा। तो अवशेष तो 1796 में मिले एक राजा द्वारा। फिर जब लोगों को पता लगता है 1854 में आंध्र प्रदेश में क्या होता है, जब ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता लगता है कि कोई ऐसी जगह मिली है, स्तूप जैसी संरचना मिली है, तो उसमें जो है वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं और जो मूर्तियाँ हैं वो उठा के अपने घरों में ले आते हैं। बहुत सारे अपने साथ लंदन में भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि तब तक लोगों को ये महत्व ही नहीं पता था, जो चीज़ जहाँ है उसका महत्व सिर्फ वहीं पे है। और इस वजह से जो है मूर्ति कलाओं को उठा के अपने घर में ले जाते हैं। पर जब सांची के स्तूप की बात करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, 1818 में सांची के स्तूप की खोज की गई। 3 तोरण द्वार वहाँ पे है और एक जो है वो गिरा हुआ मिला था। पर सांची के स्तूप के समय हमें जो पुरातात्विक विद्वान है उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो चीज़ जहाँ पे रखी हुई है उसका महत्व वहीं पे है। अब एक छोटा सा डिफरेंस बताती हूँ जिसमें विहार और चैत्य में। ठीक है, विहार क्या होते हैं, विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और चैत्य क्या होते हैं जहाँ पे बौद्ध की पूजा की जाती है, ये याद रख लेना। ठीक है, देन मूर्ति कलाओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर में आ सकता है कि सांची के स्तूप की मूर्ति कलाओं से हमें क्या पता चलता है। पत्थर पर गढ़ी कथाएं, पत्थर पर ये कथा जो गढ़ी गई है इसमें हमें क्या पता चलता है कि राजा अपना गृह त्याग करके अपने बच्चों और पत्नी के साथ जंगल में जा रहा है। ठीक है, तो जातक कथाओं का हमें इससे पता चलता है। जातक कथाएं बौद्ध के पूर्व जन्म के बारे में जो कथाएं लिखी जाती है वो जातक कथाएं होती है। अब उपासना के प्रतीक की प्रतीकों में बोध को दिखाया गया है। जैसे बोधि वृक्ष की पूजा क्यों की गई है कि बोध जो है, बोध ने यहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की थी, तो बोध का ही प्रतीक है वो एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा सारनाथ में पहले उपदेश दिया था तो वो क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में दिखाया जाता है। अगर स्तूप दिखाया गया है तो वो महापरिनिवारण है। सारनाथ वाला हो गया पहला उपदेश, धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, चक्र के रूप में दिखाएंगे तो बोध का पहला उपदेश दिखाएंगे। पेड़ का तात्पर्य क्या है, पेड़ नहीं है, बोध को ज्ञान प्राप्ति है। ठीक है, इसमें ये प्रतीक बताए गए, 3 चीज याद कर लेना। फिर है शलभंजिका कौन है, जिसे शलभंजिका एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया गया है। तोरण द्वार के किनारे पेड़ पे झुली हुई है, जैसे में ये माना जाता है अगर ये किसी भी पेड़ पर हाथ लगा देते तो उस पर फल और फूल लग जाते हैं। एक तरह से शुभ अच्छी मानी जाती है ये। ठीक है, लोकप्रिय है ये बौद्ध धर्म में। इसके अलावा जानवरों को भी बौद्ध धर्म में दिखाया गया है। जानवरों को क्यों दिखाया गया है, क्योंकि उनकी जानवरों को मानव के गुणों के साथ तुलना करके प्रतीक के रूप में दिखाया गया। जैसे जो हाथी है वो शक्ति का प्रतीक होता है। ठीक है, तो इसलिए दिखाया गया है। हाथी, गाय, बैल, बंदर, उनके जो गुण होते हैं उनकी तुलना किससे की गई, मानव के गुणों से की गई है। अब हम आगे देखेंगे, ये गजलक्ष्मी जो है, गजलक्ष्मी के दोनों तरफ हाथी है जो अभिषेक कर रहे हैं उनका, तो ये दिखाया गया है कि ये उनकी माता होगी। ठीक है, और ये शुभ की मतलब ये प्रोस्पेरिटी जो है लक्ष्मी के रूप में इसको दिखाया गया है। अब सांप के बारे में, बौद्ध में जो सांप है इसमें बारे में इतिहासकार कुछ क्लियरली नहीं बोलते हैं कि क्यों सांप को दिखाया गया है। कुछ जो अंग्रेज इतिहासकार है वो क्या बोलते हैं कि स्तूप एक ऐसी जगह है जहाँ सांप की पूजा होती थी, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें हमें कोई क्लियरिटी नहीं मिलती सांप क्यों बनाया गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं महायान धर्म। देखो, बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान, महायान। हीनयान कौन है, हीनयान जो पुरानी विचारधाराओं वाले हैं, और महायान कौन है, नई विचारधाराओं वाले हैं। ठीक है, हीनयान बौद्ध को सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं जो मोक्ष प्राप्त करवाने में जो उनके विचार हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, काम आती हैं। महायान बौद्ध को भगवान मानते हैं और बौद्ध की पूजा मूर्ति पूजा करते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, महायान मूर्ति पूजा का समर्थन करते हैं। ठीक है, ये रूढ़िवादी है हीनयान वाले, महायान वाले नई विचारधाराओं वाले हैं। तो ये याद रख लेना, बस इसमें यही है, हीनयान महायान। अब हम अपने पौराणिक हिंदू धर्म की बात करेंगे। तो हिंदू धर्म में सबसे पहले क्या उदय होता है, जो है शैव और वैष्णव।
वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते हैं, शैव जो शिव की पूजा करते हैं। विष्णु के इसमें कितने अवतार बताएंगे? 10 अवतार बताए गए हैं कि 10 अवतार होंगे जो पृथ्वी को बचाएंगे। 10 अवतार जब पाप बढ़ेगा तब तब जो है भगवान विष्णु जो है वो आएंगे, पापी के बढ़ने के साथ भगवान विष्णु अवतार के रूप में आएंगे और फिर जो है विष्णु बचाएंगे सब पूरे संसार को। ठीक है, ये बताया गया है, ये विष्णु के रूप दिखाए गए हैं। इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बाकी बस याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब मंदिर कैसे बनाए जाते थे, क्या होता था, इसके अलावा जो पौराणिक कथाओं में इन जो है हमने मंदिर में जाते हैं तो पौराणिक कथाओं से से हमें पता चलता है कि कृष्ण विष्णु के कितने अवतार थे। वासुदेव, कृष्ण, बलराम, ये विष्णु के ही अवतार थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं मंदिरों का निर्माण। मंदिर सबसे पहले एक चौकोर कमरा होता था, ठीक है, जिसमें एक मूर्ति रखी होती थी और कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे उसकी संरचना क्या होती गई, जटिल होती गई। ठीक है, जो सिर्फ एक वो होता था, धीरे धीरे उसके साथ शिखर जुड़ने लगा, फिर उसको चबूतरे पे और बड़े ऊंचे चबूतरे पे बनाया जाने लगा। गर्भगृह जोड़ दिया गया, गर्भगृह के बाद सभागृह जोड़ दिया गया। पहले ईंट से बनाया गया मंदिर था, सबसे पहला जो मंदिर था, फिर और जटिल होती गई। जैसे कि हमें ये है पहला मंदिर देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश में पहला मंदिर था। ठीक है, ये ईंटों से बना हुआ था, फिर जटिल संरचना होती गई जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा गुफाओं को काटकर भी मंदिर बनाए जाने लगे, जैसे कि ये विष्णु दिखाए गए हैं। मंदिर के बाहर जो है बाहर भी मूर्तिकलाएं बनाई जाने लगी थी। ये जो है हम देखते हैं बराबर बिहार की गुफाएं, ईसवीं शताब्दी में मंदिर बनाया गया है। कैलाशनाथ मंदिर अलोरा महाराष्ट्र में, ये बस नाम याद करना है। कैलाशनाथ किस चीज़ का मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। ठीक है, बस इसमें और कुछ ही नहीं है। कृत्रिम मंदिर, जानने को अनजाने की पहचान में क्या है कि भाई नई ऐसी चीज़ें जिसमें कुछ हमें पता नहीं है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। अब लोग के अंदर क्या आ जाती है कि नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता आ जाती है कि नई चीज़ मतलब जन्म मृत्यु की बातों को लोग सोचने समझने लगते हैं, उन पर चिंतन करने लगते हैं। तो यहीं ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसमें और कुछ ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।